मैं फास्ट ट्रैक सर्वे से प्रेम शंकर पाठक आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। और हमारे साथ हैं सीताराम प्रसाद जी, जो नेवी में ऑफिसर थे और अभी जो है रिटायरमेंट ले चुके हैं। और आज हम बात करना चाहेंगे जो युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उस पे आज हम लोगों की चर्चाएं होंगी और विशेष चर्चाएं होंगी। क्योंकि देखिए, एक और देश दूसरे देश पे कुछ ना कुछ समझौते होते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान पे समझौते हुए। और उसमें अगर पाकिस्तान नियम तोड़ता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं, जैसे हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। देखिए, हर एकदम। सीमाओं पे, हाँ, हर सीमाओं पे कुछ ना कुछ हर देशों के बीच समझौते हुए हैं। वैसे ही समझौते रूस और यूक्रेन के बीच में हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे लाइव लाइव ब्रॉडकास्ट में, सर। अ, धन्यवाद पाठक जी, आपने मुझे मौका दिया अपने स्टूडियो के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से अपना विचार रखने के लिए। इसलिए आपको सर्वप्रथम धन्यवाद बोलता हूं और बताना चाह रहा हूं कि ये जो मानव त्रासदी जो हो रहा है, इसका तो हम भर्त्सना करते हैं। और हमारा देश का हर एक नागरिक इस मतलब मानव त्रासदी से, कृत्रिम मानव त्रासदी से बहुत दुखी है। लेकिन उसी क्षण हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ लोग यूक्रेन पे जो हमला हो रहा है उसके लिए रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दोषी मान रहे हैं। लेकिन दूसरा तरफ हम जब देखते हैं तो इस मानव त्रासदी का जो बनाया गया है, उत्पन्न किया गया है, इसमें केवल और केवल मैं व्लादिमीर जो जेलेंस्की है, इसका मैं मतलब जिद मैं मानता हूं। और अपना जो उसका ईगो है, उसको मैं जिम्मेवार मानता हूं। कारण है कि जब एक छोटा कंट्री को अपना साथी चुनने का अधिकार है, तो एक बड़ा सा जो देश है उसको अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना, अपने नागरिकों को भविष्य सुरक्षित करना, ये उनका अधिकार है। इसको इस तरह मैं बताना चाह रहा हूं ताकि आप सभी श्रोतागण बंधुओं को समझ में आ जाए कि मान लीजिए कि ये मेरा घर है और बगल में पड़ोसी का घर है। हम साथ साथ रह रहे हैं। मेरा किसी दूसरे लोगों से दुश्मनी है, झगड़ा है। और वो जो मेरा पड़ोसी अपने दरवाजे पर रोज उस दुश्मन को ला करके बैठाता है, तो मेरे मन में असुरक्षा की भावना जरूर उत्पन्न होगी। और मैं चाहूंगा कि मेरा जो पड़ोसी है वो उस दुश्मन को अपने दरवाजे पर नहीं बैठाए। और यही कारण है कि जब यूक्रेन अपने जो नाटो में यदि सम्मिलित होता है, तो जो 29 कंट्री है, यूरोपियन कंट्री और अदर कंट्री जो है, उसका सेना रूस के पास यूक्रेन के सीमा में बैठ जाएगी। और जब भी चाहेगी तब भी रूस के इंटीग्रिटी पर और देश पर हमला बोल सकती है। इसका दूसरा पहलू ये बताना चाह रहा हूं कि 1991 से पहले ये जो यूक्रेन है उसके साथ साथ और जो 13 देश है, वो 13 देश कभी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। और यही अमेरिका है और नाटो का जो देश है, ये देश मिल करके उसको 15 भागों में बांट दिया। तो 15 भाग में जब बांट दिया, तो ये क्या है, ये साजिश का शिकार हुआ। जिस प्रकार भारत साजिश का शिकार होकर के पाकिस्तान, एक समय भारत भी अखंड भारत था, जहां बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन ईरान तक हम लोग फैले हुए थे। आज हमें दुख है कि अखंड भारत का सपना संजोए हम बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जितने पड़ोसी है ये हमारे ही अंग होकर के और हमें ही घात पहुंचाए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार लोग व्लादिमीर पुतिन को दोषी मान रहे हैं, मेरा मानना है कि मानव त्रासदी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज 1 करोड़ जनता की सवाल है यूक्रेन का, तो रसिया का 35 करोड़ जनता का सुरक्षा का सवाल है भविष्य में। इसलिए मेरा पक्ष है कि पुतिन से ज्यादा जिम्मेदार व्लादिमीर जेलेंस्की है, जो अपने ईगो हट नहीं करना चाह रहा है और अपने देश को सही दिशा नहीं दिखा पा रहा है। और पाठक जी, आपसे और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते।
हाँ देखिए, जैसे हम लोगों ने बात किया, आप बोल रहे हैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो जिम्मेदार हैं, तो वास्तविकता यही है कि जो भी राष्ट्रपति और इतने बड़े बड़े लोग जो भी फैसले ले रहे हैं, वो आम नागरिकों को ध्यान में रख के लेने चाहिए। ऐसे फैसले न लो जिससे आम नागरिक नुकसान हो। आप तो बैठे हैं बड़े बड़े सभाओं में, आपको तो पता होगा, लेकिन फैसले लेने का मतलब है कि उसमें आम नागरिकों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी, फैसले तो हम ले जब लेते भी हैं। हम लोग हाँ। अपना जी जब भी हम लोग अपना नेतृत्व चुनते हैं, तो और उस संवैधानिक पद पे बैठाते हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तब वो अपना इंडिविजुअल परिवार का या अपने आप का नहीं देखना चाहिए। उस जिम्मेवार पद पे देखना चाहिए कि यदि एक मुख्य राज्य का मुख्यमंत्री है तो पूरे राज्य का भला कैसे हो, नागरिक की सुरक्षा कैसे हो, आबो हवा कैसी चल रही है। देश का यदि राष्ट्रपति है तो उसको देश के हर एक नागरिक का पीड़ा और विश्व समुदाय पे से उसका जो ताल्लुकात कैसा होना चाहिए, किससे उलझना चाहिए, किससे नहीं उलझना चाहिए, ये सब नीति निर्धारण जो सही से कर सके, देश को सही विकास की स्थिति दर पर ले जा सके, उचित मार्गदर्शन कर सके, अपना ईगो हट को न सवाल रखे, अपने देश के अपने नागरिक के बारे में सोचे। लेकिन मुझे लगता है कि जो व्लादिमीर जेलेंस्की है वो अपना हट पूरा करने के लिए और नाटो के चढ़ावे में आकर नाटो के चढ़ावे में आकर के वो मतलब ये पंगा टाइप का मोल लिया है रसिया से। उसको अपने अच्छा शक्ति का हम एहसास होना चाहिए। अच्छा, हमने देखा जो है, हमको तो पता भी नहीं था कि यूक्रेन देश होता भी है। हमने देखा कि हमारे क्षेत्र के लड़के जो है वहां तक पहुंचे, यूक्रेन तक। इससे आपका क्या कहना है? जी, इसके मामले में हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें दो पहलू उभर के सामने आ रहा है। एक तो है कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई थोड़ा महंगा है। लगभग जैसे सरकारी यदि उसको नहीं सीट मिलता है तो 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक एक मेडिकल एमबीबीएस पूरा करने में भारत में लगता है। और वही यूक्रेन में 30 से 35 लाख में एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। एक तो पैसे की बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जिसकी सच्चाई कितनी है ये मैं बता नहीं सकता हूं, बट ये मीडिया से और अन्य सोर्स से जानकारी मिली है कि वहां पे जो अपने बड़े बड़े घर के जो रिच फैमिली के लोग हैं, उनका बेटा और बेटियां जो मेडिकल का पीएमटी में पास नहीं कर पाते हैं, उस लायक नहीं बन पाते हैं, लेकिन अपना अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए अपने बेटा बेटियों की मैं विदेश में पढ़ा रहा हूं, और इसकी होड़ लगी हुई है अपनी स्टेटस दिखाने के लिए, और इस चक्कर में लोग यूक्रेन भेजते हैं। और वहां पे पढ़ाई नाम का बहुत ही कम चीज है। और वहाँ पब और बार में जितने भी अभी स्टूडेंट वहां आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का यही कहना है, जो मीडिया है, कि मैक्सिमम लोग कॉलेज से ज्यादा पब और डांस बार में दिखाई देते हैं, और इजिली वहां पे 30 से 35 लाख में एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। तो एक तो हमारी भी कमजोरी है कि हम उतना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया भारत सरकार को पक्ष रखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए और सस्ती पढ़ाई इंडिया में करनी चाहिए, क्योंकि 30 लाख पर स्टूडेंट यदि रिवेन्यू जाता है यूक्रेन में, तो अभी के डेट में पता चला कि 25,000 तो काउंटेड है। तो 25,000 इंटू 30 लाख, इतनी बड़ी रिवेन्यू पर मतलब जा रही है। तो ये भारत सरकार के लिए बहुत ही बड़ा एक शौक है, धक्का है, नुकसान है। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए भारत सरकार को, बिहार सरकार को, ये जितने भी स्टेट है, उनको मेडिकल डिग्री कॉलेज की संख्या बढ़ानी चाहिए। हाँ, नहीं, मैं ये इस पे मैंने बोला था कि देखिए, कुछ तो हमारी कमियां हैं जिसके माध्यम जी से लोग विदेशों में जा रहे हैं। सीटें बढ़ जाए, कॉलेज बढ़ जाए, टीचर बढ़ जाए, तो क्यों हम विदेशों में जाएं? बताइए। एकदम। सीटें बढ़ जाएंगे, कॉलेज, हाँ, सीटें बढ़ जाए, कॉलेज बढ़ जाए और फीस थोड़ी सी कम कर ली जाए, तो बहुत ज्यादा बच्चे जो है यहीं पे पढ़ सकते हैं। और हमारे टीचर में काबिलियत तो बहुत है, काबिलियत की कमी नहीं है हमारे टीचर में। हमारे टीचर की देन है भाई। जो छोटे स्तर की शिक्षा है, आपने कोई बड़े स्तर का स्कूल तो नहीं ज्वाइन किया, आप तो छोटे स्तर के स्कूलों से ही पढ़ के आप इतना आगे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं? तो मैं समझना वही पड़ेगा बताना अपने चाह टीचरों रहा का। हूँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं बिहार के एक छोटे से
मतलब जिला चंपारण जिला से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से एक गर्व की बात है कि चंपारण जी जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत के थे, वो चंपारण ही की धरती थी। तो वहां से मैं होकर के आज मुंबई में मैं हूँ और बहुत बड़े बड़े आम सभाओं में और मीटिंग्स में अटेंड करता हूँ, सेमिनार अटेंड करता हूँ। मेरा कहना है, इसीलिए मैं अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से राष्ट्रवाद, ये हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी क्यों है? क्योंकि हमारे राजनेता और राजनेता के साथ साथ हमारे जो नागरिक है और पूरी तरह अफसरशाही है, ये पूरी तरह अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अब बताएंगे कैसे कि एक गांव का प्रधान है ना, वो अपने 5 साल के टेन्योर में कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया की उगाही करता है। जो सड़क बननी चाहिए, वो सड़क पे जो बालू, रेती, सीमेंट और जो कोलतार लगना चाहिए, उसके जगह पे डुप्लीकेट माल इस्तेमाल होता है। जो स्कूल बनने के लिए फंड आता है, छोटा मोटा दीवार बना करके और उसको छोड़ करके और उसका पैसा हड़प जाते हैं। तो फंड बहुत आती है, लेकिन जो हमारे अंदर की यदि हम कहे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना के साथ साथ यदि हम उसमें देशभक्ति की भावना जो है और ये भ्रष्टाचार के अंदर जो अकंठ डूबे, इससे यदि मुक्ति दिलाने का कुछ अभियान चले, मूवमेंट चले, तो और जागरूक जनता जागरूक हो कि मान लीजिए कि मुखिया या सरपंच एक पंचायत का देखता है, तो एक पंचायत का मुखिया 1 करोड़ कमाता है, उसके बदले तो पूरे पंचायत के जो 2000-4000 की आबादी है, सब इफेक्ट होता है। और 4000 की आबादी यदि एक मुखिया का अपोज करेगा कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो शायद वो गलत काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छा आरटीआई डाला हुआ है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का। यदि आप रोड बन रहा है, आप डाल सकते हैं कि इसमें किसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसमें क्या क्या किस तरह का पदार्थ यूज होना है, आप उसे मांग सकते हैं। हथियार हमारे पास है, लेकिन हमारी जनता, हमारी पब्लिक उतनी जागरूक नहीं है कि उसका इस्तेमाल कर सके। आरटीआई के माध्यम से जो एक सादे पेपर पर 10 रुपए का स्टाम्प लगा करके आप मुखिया से, एमएलए से, मंत्री से या किसी भी सरकारी दफ्तर से आप किसी भी योजना का पूरा डिटेल मांग सकते हैं, ब्यौरा मांग सकते हैं। देखिए, जो है आपको तो इतनी चीजें मालूम है, हमको तो उतनी चीजें मालूम नहीं है। लेकिन ये सब चीजें जानने के बाद हमको लगता है कि आम जनता की कलम में वो ताकत है कि देश के हर एक नींव को बदल दे। ये ताकत है और ये जानना जरूरी है। ये और है ना कि दो में से क्या चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति है जय अपार। तो जो कलम की जो ताकत है ना, वो पूरे विश्व में तहलका मचा सकती है। हथियार की ताकत तो सामने सामने हो सकती है, लेकिन जो कलम की ताकत है ना, वो पूरे विश्व में तहलका मचा सकती है। या मचा ही रही है। देखिए, गूगल के सीईओ कौन है? हमारे देश से हैं। है। कई जो सुंदर है पिचाई जी। अमेजोन के चलाने वाले कौन? हाँ, सुंदर पिचाई जी के बारे में आप जानते ही हैं कि सुंदर पिचाई जो है हमारे देश से होके ये कलम की तो ताकत है जो इंडिया से अमेरिका पहुंचाई है। वही तो फेसबुक का जो अभी सीईओ है नेल्सन मंडेला साहब, वो भी भारतीय हैं। और जितने भी मास्टर कार्ड है, अब इससे पहले जो पेप्सी का इंदिरा नूई थी, जितने भी बड़े बड़े जो ये कंपनियां हैं, उसके सारे के सारे लोग भारत से बिलोंग्स करते हैं। तो कलम की ही ताकत है, ज्ञान की ही ताकत है, ज्ञान की ही शक्ति है। ज्ञान की शक्ति से बड़ा कोई शक्ति है ही नहीं। बस यही है कि लेकिन अपने उसका भारत के अभाव, लोगों को उसका वही वो उसका उपयोग, हमारा ज्ञान का उपयोग विदेश में हो रहा है और हमारे लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। यही दुख की बात है। देखिए, आप जैसे लोग जो है मोटिवेट करते रहेंगे तो दर्शकों को भी जो है कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। और आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर अगले जो है प्रोग्राम में आपको जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत बहुत आपको आभारी हूँ जुड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। ओके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।